क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान समंदर की गहराइयों में एक मछली के पेट के अंदर तारीकी में कैद होकर भी अल्लाह से उम्मीद रख सकता है? आज की कहानी एक ऐसे नबी की है जिन्होंने सब्र का सब भला दिया, लेकिन फिर अल्लाह की रहमत ने उन्हें वापस बुला लिया। ये है हजरत यूनुस की कहानी, एक नबी जिन्होंने अपनी कौम को छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हजरत यूनुस को अल्लाह ताली ने इराक के शहर नीनवा की तरफ भेजा। ये शहर गुनाहों में डूबा हुआ था। लोग शर्क करते थे, जुल्म करते थे और हक की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यूनुस ने बरसों तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। सुबह से शाम, दिन से महीने, महीने से साल, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन उनकी कौम ने उनकी एक बात नहीं सुनी। दिल पत्थर बन चुके थे, कान बंद हो चुके थे और आंखें हकीकत देखने से इनकार करती थीं। हजरत यूनुस थक गए, उनका दिल भारी हो गया। उन्होंने सोचा कि अब इस कौम के लिए कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह का अजाब आने वाला है और ये लोग तबाह हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात उन्होंने भूल गए, एक नबी अपनी कौम को अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं छोड़ सकता। यूनुस ने फैसला किया कि वो यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने अपना सफर शुरू किया, बगैर अल्लाह से पूछे, बगैर हुक्म के। वो साहिल पर पहुंचे। वहां एक कश्ती तैयार थी जो समंदर के पार जाने वाली थी। यूनुस उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती पानी में चली, लहरें हिलने लगी, हवा चलने लगी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद अजीब बात हुई। आसमान में बादलों ने आंधियों को जन्म दिया। समंदर में तूफान उठने लगा। लहरें इतनी भयानक हो गईं कि कश्ती डूबने लगी। कश्ती के मालिक और मुसाफिर घबरा गए। उन्होंने अपना सारा सामान पानी में फेंक दिया ताकि कश्ती हल्की हो जाए। लेकिन तूफान खत्म नहीं हुआ। तब उन्होंने आपस में कहा कि हम में से कोई ऐसा है जिसने कोई बड़ा गुनाह किया हो। पुराने वक्त के लोगों का ये रवाज था कि वो कुर्रा डालते थे, यानी पर्चियां निकालते थे। जिसका नाम आता उसे समझा जाता कि वो मुजरिम है। उन्होंने कुर्रा डाला। पहली बार हजरत यूनुस का नाम आया। लोगों ने सोचा शायद गलती है। उन्होंने दोबारा कुर्रा डाला, फिर से यूनुस का नाम। तीसरी बार फिर वही नाम। अब साफ हो गया था। यूनुस ने समझ लिया कि यह अल्लाह की तरफ से इशारा है। उन्होंने अपने गुनाह को पहचान लिया। वो समझ गए कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ सफर करना कितनी बड़ी गलती थी। यूनुस ने खुद अपने आप को समंदर में कूद जाने का फैसला किया। कश्ती वाले रोकना चाहते थे, लेकिन वो रख नहीं सके। यूनुस पानी में कूद गए। तूफान फौरन थम गया। लहरें शांत हो गई। आसमान साफ हो गया। कश्ती वाले हैरान रह गए। वो समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं था। लेकिन यूनुस का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से शुरू हुआ। अल्लाह ताली ने अपनी कुदरत से एक अजीम मछली को हुक्म दिया। ये मछली इतनी बड़ी थी कि एक इंसान को निगल सकती थी। इस मछली ने अल्लाह के हुक्म से यूनुस को निगल लिया, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। अल्लाह ने इस मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को सिर्फ खामोशी, सिर्फ अंधेरा। लेकिन यूनुस जिंदा थे। वो सांस ले रहे थे क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जिंदगी दी थी। वहां इस तारीकी में यूनुस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने सब्र का दामन छोड़ दिया था। उन्होंने अल्लाह की मर्जी से पहले अपनी मर्जी को तरजीह दी थी और अब वो अल्लाह की कुदरत के सामने था, अकेले, मजबूर, लेकिन फिर भी अल्लाह के करीब। हजरत यूनुस ने दुआ शुरू की। कुरान पाक में अल्लाह ताली ने उस दुआ को हमेशा के लिए महफूज फरमा दिया है। सूरुल अंबिया में है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, मैं जरूर जालिमों में से था। ये दुआ, ये कलमात, ये तौबे, ये समंदर की गहराइयों से आसमान तक पहुंची। यूनुस ने अपने गुनाह का इकरार किया। उन्होंने अल्लाह की पाकी बयान की। उन्होंने अपनी कमजोरी मानी और से नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर वो तस्बीह करने वालों में से न होते तो क़यामत के दिन तक इस मछली के पेट में रहते। सूरह सफ़ात। अल्लाह ने यूनुस की दुआ सुन ली। इनकी तौबा कबूल हुई। अल्लाह ने इस मछली को हुक्म दिया। मछली ने समंदर के किनारे की तरफ रख किया और यूनुस को बाहर अगल दिया। वे किसी एक सुनसान साहिल पर थे। इनका बदन कमजोर हो चुका था। धूप तेज थी, लेकिन अल्लाह की रहमत थी। अल्लाह ताली ने एक पौधा उगाया, एक लौकी का दरख्त, इस सीज स्टिल, जो यूनुस के ऊपर साया करने लगा। इस दरख्त ने उन्हें धूप से बचाया। अल्लाह ने उन्हें सेहत दी, अल्लाह ने उन्हें ताकत दी और फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा।
जब यूनुस वापस नीनवा पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर था। जिस कौम ने बरसों उनकी बात नहीं सुनी थी, वो अब तौबा कर रही थी। जब तूफान आया था और यूनुस चले गए थे तो लोगों को लगा कि अजाब आने वाला है। उन्होंने आसमान की तरफ बादलों को देखा। उन्होंने अपने गुनाहों का एहसास किया। औरत और मर्द, बच्चे और बुजुर्ग, सबने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने, जिसका करम बेहद है, उन पर रहमत फरमाई। यूनुस ने देखा कि जिस कौम के लिए उन्होंने उम्मीद खो दी थी, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी। जिस कौम को वो छोड़कर चले गए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। यह उनके लिए एक अजीम सबक था। यह हम सबके लिए सबक है। हजरत यूनुस की कहानी में कई सबक हैं। पहला सबक, सब्र। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, एक मोमिन को सब्र करना चाहिए। अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरा सबक तौबा। इंसान से गलती होती है, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी वसीया है कि जब भी कोई सच्ची तौबा करे, अल्लाह कबूल फरमाता है। तीसरा सबक, अल्लाह की कुदरत। समंदर की तह हो या जमीन पर, तारीकी हो या रोशनी, अल्लाह हर जगह है। चौथा सबक, उम्मीद। जब यूनुस मछली के पेट में थे तो कोई इंसानी रास्ता नहीं था, लेकिन अल्लाह ने रास्ता बनाया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और मछली वाले यूनुस को याद करो जब वो गुस्से में चले गए और समझे कि हम उन्हें काबू में नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अंधेरे में पुकारा कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो पाक है, मैं जालिमों में से था। तो हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें गम से नजात दी, और उसी तरह हम मोमिनों को बचाते हैं। सूरह अंबिया आयत 47-68। आज भी जब कोई मुसीबत आए, जब जिंदगी की मुश्किलात घेर लें, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं, तो यूनुस की दुआ याद करो। ये दुआ, शख्स भी इस दुआ से अल्लाह को पुकारे, अल्लाह जरूर उसकी दुआ कबूल करता है। हजरत यूनुस की कहानी खत्म नहीं हुई। वो वापस अपनी कौम में रहे। उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया और उनकी कौम ईमान पर कायम रही। ये एक मुकम्मल कहानी है, एक नबी के सफर की, एक बंदे की तौबा की और अल्लाह की लतीफ रहमत की। जब भी आप परेशान हों, जब भी दिल तंग हो, जब भी लगे कि दुनिया ने आपको घेर लिया है, याद रखें कि यूनुस भी अकेले थे, मछली के पेट में, समंदर की तारीकी में, लेकिन अल्लाह साथ थे, और अल्लाह आज भी आपके साथ है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।